अलंकार। काव्य में अलंकार का विशेष महत्व है। अलंकार के संबंध में विद्वानों का मत है कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं। आचार्य दंडी ने कहा, काव्य शोभा कराम धर्मान अलंकार प्रचक्षति। काव्य की शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। हर चीज में आभूषण की आवश्यकता है, उससे सौंदर्यता बढ़ जाती है। सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार आवश्यक है, चाहे वो भौतिक अर्थ में हो अथवा काव्य अर्थ में हो। काव्य में शोभा अनिवार्य है। जब तक काव्य में शोभा नहीं आएगी, रमणीयता नहीं आएगी, तब तक काव्य महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए केशवदास ने कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी स्वर्ण सरिष सुवृत्त भूषण विनुन विराजई कविता वनिता मित। बिना आभूषण के न कविता अच्छी होती है, न नारी अच्छी होती है, न मित्रता अच्छी होती है। कविता वनिता मित, सब में शोभा कारक धर्म होना चाहिए। नारी आभूषण से सुसज्जित होती है तो वाकई सुंदर लगती है। कविता में भी अलंकार आ जाता है तो कविता रमणीय हो जाती है। जब तक उसमें कुछ श्रृंगारिकता न हो तब तक उसकी रमणीयता बढ़ती नहीं है। काव्य में अलंकार आवश्यक है। आचार्यों ने बताया है कि काव्य 3 तरह के होते हैं, अलंकार 3 तरह के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। उभय का अर्थ होता है 2, यानी वह दोनों, यानी शब्द और अर्थ, शब्दार्थ अलंकार। उभय अलंकार को शब्दार्थ अलंकार भी कहते हैं। जो अलंकार शब्द पर आश्रित हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं, और जो अलंकार अर्थ पर आश्रित हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं, और जो अलंकार दोनों पर, शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो उसे उभय अलंकार कहते हैं या शब्दार्थ अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ पर आश्रित अलग अलंकार के नाम से शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थालंकार, ये 3 तरह के भेद हो जाते हैं। अब शब्दालंकार में हम अनुप्रास पढ़ते, यमक पढ़ते, श्लेष पढ़ते। तो यह जो अलंकार है वक्रोक्ति, यह भी हम शब्दालंकार में पढ़ते। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अपनोति आदि अलंकार पढ़े जाते हैं। और कुछ अलंकार ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, अर्थ और शब्द दोनों में होते हैं, जिन्हें हम शब्दार्थालंकार कहते हैं। ये कुछ कम अलंकार हैं जिनमें दोनों अर्थ अलंकारों का योग होता है। अब मान लीजिए कि वक्रोक्ति का उदाहरण लें। वक्ता द्वारा कही गई बात को श्रोता द्वारा अगर भिन्न अर्थ में समझा जाए उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कहने वाला कहता है कुछ और समझने वाला समझता है कुछ। तो इसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। और इसी प्रसंग में एक उदाहरण है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, उड़ाते हुए यह उड़ ही गया सफर है, ऐसा कहा। इस संबंध में नूर जहां ने जहांगीर से पूछा कि आप एक कबूतर लेते आए हैं, दूसरा कहाँ है। या अपर का अर्थ है दूसरा।
और वो अर्थ लगा लेती है अपर का अर्थ है बिना पंख का। अपर माने बिना पंख का। हाँ, और अपर का शाब्दिक अर्थ है दूसरा। कहने वाला, पूछने वाला कह रहा है एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा दूसरा कहाँ है। तो यह अर्थ लगा लेते हैं कि यह पूछ रहे हैं कि बिना पंख का है, इसलिए कबूतर को उड़ाती हुई कहती है उड़ ही गया सपर है, या तो उड़ गया, पंख सहित है, कहाँ है या इसमें पंख कैसे नहीं है। तो यह जो